सड़क दुर्घटनाओं से कब लेंगे सबक? उत्तराखंड में एक और दर्दनाक सड़क दुर्घटना, 36 लोगों की मौत होना हृदय विदारक है। एक राज्य के रूप में हम हर साल करीब 1000 लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में औसत लगभग हर 8 घंटे में एक सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती है। कि घायलों की संख्या उन लोगों से कहीं अधिक है जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि दुर्घटना की गंभीरता के दर यानी 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध 2018 से 2022 की अवधि के लिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में दुर्घटना की गंभीरता की दर 2018 में 71.3 के उच्चतम स्तर से 2021 में 58.36 के निम्नतम स्तर तक गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारी दुर्घटना की गंभीरता की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। यह भी निराशाजनक है कि ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस किसी भी राज्य सरकार ने उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। हालांकि अल्मोड़ा दुर्घटना के मामले में निचले स्तर के अधिकारियों को निलंबित करना सिर्फ एक तात्कालिक और अपरिपक्व निर्णय है जो केवल सुर्खियों को मैनेज करने के लिए है। बहुत ही भयंकर स्थिति, दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। बरातनाथ वाली बस मचुला में क्षतिग्रस्त हो गई है। रामनगर के पास कूपी बैंक में सड़क दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख प्रकट किया है। सीएम धामी ने कहा कि दोषी अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया गया है। साथ ही इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के लिए भी कहा गया है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। सड़क हादसों पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि यह दुखदायी घटनाएं हैं और सरकार और प्रशासन कोशिश कर रही है कि राहत बचाव कामों से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों के बेहतर उपचार का प्रबंधन करने का काम किया जा रहा है। अगर आवश्यकता एम्बुलेंस की भी होगी तो उसे भी उपयोग में लाया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअल्टीज़ की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है।
4 लोग ऐसे थे जिनकी ज़्यादा स्कल में इंजरीज थी। उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम्स प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर यहाँ युवा पहुंचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है, तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। जब तक राज्य सरकार और इसके विभिन्न विभाग 4E के सिद्धांतों जैसे इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एनफोर्समेंट और एजुकेशन पर गंभीरता से काम नहीं करेंगे तब तक हम और अधिक जीवन खोते रहेंगे। सड़क सुरक्षा के बारे में सभी नागरिकों, ड्राइवरों और टूरिस्ट को जागरूक करना बेहद जरूरी है। सड़क सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना एक भगीरथ प्रयास है जिसके लिए सभी विभागों और सभी हितधारकों की सामूहिक कोशिशों की आवश्यकता है। यह केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती।